हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रोड ट्रिप विद यज्ञेश के एक और नए व्लॉग में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो आज का हमारा प्लान कुछ इस तरह से कि हमें जाना है पागड़ा फोर्ट। हाँ, क्योंकि मेरा मुंबई से दोस्त आया है। ये है यश राजे, हमारे साथ में सचिन सर, शैलेंद्र भाई और मेरा भाई जयेश भी है। तो जैसा कि मैंने बोला आप सभी को कि मुंबई से मेरा दोस्त आया है। हाँ, वो भी जूडो खेलने आया था यहाँ पे। हमारी इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन और जो यूनिवर्सिटी कंपटीशन थी उसके लिए आया था, तो मेरे घर पे रुका था वो। तो ऐसे ही वो भी ट्रैकिंग करता है, वो करता है सब। तो हमने सोचा कि चलो आजू बाजू में कहीं घूमने जाते हैं। वो पूछ रहा था कि कुछ है क्या। तो जैसे कि आपको पता है पागला जो है वहाँ पे फोर्ट है पागड़ा का, तो वो दिखा के आते हैं। ऐसा हमारा प्लान हुआ सबका। तो अभी टाइम हुआ है हमारा 1:34। और पागड़े के बारे में कुछ मैं आपको थोड़ा आगे जाके बताता हूँ। ये ट्रैफिक से निकल के आगे थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है, तो मैं आपको बताता हूँ वैसे। सो अभी हम लेके बाहर तो आ चुके हैं। अभी पागला यहाँ से 20 किलोमीटर है यहाँ से। ये बोर्ड गलत दिया है यहाँ से। कभी भी बोर्ड पे भरोसा मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। यहाँ से 20 किलोमीटर ऐसे देखा जाए पागला तो। आपको भी अगर पागड़ा फोर्ट के लिए आना है और आप मुंबई या पूना साइड से आने वाले हो तो मुंबई से लगभग 360 किलोमीटर और पूना से लगभग 380 किलोमीटर पागड़ा फोर्ट आता है। और औरंगाबाद से अगर आने वाले हो तो सबसे नज़दीक है 150 किलोमीटर के पास। और सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है अमरना रेलवे स्टेशन, 20 किलोमीटर है। जलगा रेलवे स्टेशन 56 किलोमीटर है। और पाचड़ा रेलवे स्टेशन भी 23 किलोमीटर। सो वेलकम टू द पागला। पागला में एंट्री हो चुकी है। और जैसे कि मैंने कहा था आपको कि नेशनल हाईवे नंबर 6 यहाँ से जाता है और उसका एक्सप्रेस वे का काम जो है वो चल रहा है। तो आप देख सकते हो ये बाईपास निकाल रहे पागला से। गांव में से एक रास्ता जाता है, लेकिन ये अभी यहाँ से एक बाईपास निकाल रहे उसका, जो अंडर प्रोसेसिंग है। ये अहमदाबाद टू कोलकाता जो नेशनल हाईवे है उसे जॉइंट उसमें पागला आता है बीच में। तो एंट्री गेट है पागला फोर्ट का जो है, देख सकते हो आप इसे। आज बाजार का दिन है इनका पागले में आज। और उसी दिन हमने एंट्री की है पागला में। क्या हुआ? अच्छा ये लो जी, ये आ गया हमारे सामने पागला फोर्ट का जो एंट्री गेट है, मेन एंट्री गेट वो आ चुका है हमारे सामने। और मैं कुछ मैप में डिटेल देने वाला हूँ आपको कि एंट्री कैसी है, क्या क्या देखने के लिए है, आप देख लीजिए। पागला किला जलगांव डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े और सबसे सुंदर भुईकोट किले में से एक है। पागले की शान कहे जाने वाले भुईकोट किले का निर्माण 1727 में जहांगीरदार हरि सदाशिव दामोदर द्वारा बनाया गया ऐसा दर्ज है। जहांगीरदार हरि सदाशिव दामोदर ने 50 घरों के गांव को पुनर्जीवित किया। जिस स्थान पर किला बनाया गया है उस स्थान पर पेंडाल के 50 घर थे। गांव का एक हिस्सा आज भी पेंडापुरा के नाम से जाना जाता है। किले में प्रवेश करने पर सामने ही 20 फीट ऊंची तटबंदी देखी जा सकती है। यहां से आगे जाते ही किले का मुख्य प्रवेशद्वार देखा जा सकता है। यह किले का युद्ध क्षेत्र है। किले के मुख्य द्वार पर सीधा आक्रमण ना हो इसलिए ऐसा बनाया गया है।
उससे प्रवेश द्वार से आगे जाते ही किले के बीच में बाले किले को देख सकते हो। मुख्य किला और बाले किला ऐसे दो भागों में भुईकोट की सभी विशेषताओं को देखा जा सकता है। कुछ दौलत मिलने की उम्मीद में अंग्रेजों ने इस जगह की खुदाई की थी, इसलिए यह किले की आंतरिक सुंदरता नष्ट हो चुकी है। किले को वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति के रूप में देखा जा सकता है। पहले गांव को चारों तरफ से तटबंदी थी और उसके 7 द्वार थे। पूर्वी द्वार को दिल्ली दरवाजा कहा जाता था, जबकि अन्य द्वार धरनगांव दरवाजा, वंजारी दरवाजा, पीर दरवाजा और अमलनेर दरवाजा कहते थे। पेशवाओं के सरदार नेवाड़कर के शासनकाल में यह गांव उत्तरी महाराष्ट्र के एक व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर कर आया था। मंदिर के पास ही एक सुरंग है जो वहां से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर नागेश्वर मंदिर के पास निकलती है। कहा जाता है कि वो सुरंग इतनी ऊंची है कि एक घुड़सवार आसानी से निकल सकता है। कहा जाता है कि इस सुरंग का इस्तेमाल रानी लक्ष्मीबाई ने पागले से बाहर निकलने के लिए किया था और इस बारे में और जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। किले को चारों तरफ से तटबंदी की गई है, जिसमें पत्थर से बनी 20 से 30 फीट गहरी खाई और पूर्व में एक चौड़ी झील है। दुश्मनों को किले में प्रवेश करने से रोकने के लिए खाइयों में मगरमच्छों को छोड़ा गया था, इसलिए पानी के माध्यम से किले में प्रवेश करना असंभव था। वर्तमान में खाई के और झील के किनारे मकान स्थित है, इसलिए किले के बाहर से खाई दिखाई नहीं देती और जब अंदर से देखा जाता है तो आप पानी में तैरती बोतलें और अन्य प्लास्टिक कचरा देख सकते हैं। तटबंदी के सामने भूतल पर भगवान महादेव का एक पुराना मंदिर है।
सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जो कि बहुत जल्दी जल्दी में बनाई हमने, क्योंकि टाइम भी बहुत कम था और इसलिए जल्दी जल्दी में जैसे हो सकी वैसे ट्राई किए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, गुड बाय।